हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पूर्व बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास की। और अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के कंप्लीट नोट्स के वीडियो भी डाल दिए हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। कोई कोई मनोवैज्ञानिक पूर्व बाल्यावस्था की जो अवधि है उसे 3 से 6 वर्ष मानते हैं और कुछ हैं जो कि 2 से 5 वर्ष मानते हैं। चूंकि हम लोग रॉस के अनुसार कर रहे हैं तो रॉस ने 3 से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहा है। हम इसमें देखेंगे कि बालक का क्या क्रियात्मक विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था में भी विकास मस्तकाधोमुखी नियम के अनुसार ही होता है। क्रियात्मक विकास पहले सिर, फिर धड़, अंत में पैरों में होता है। हरलॉक ने इस अवस्था में होने वाले क्रियात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, 2 है भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास, 3 है धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास तथा 4 है पैरों में क्रियात्मक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में अभ्यास के कारण बालकों के गति एवं कौशल में कुशलता उत्पन्न होने लगती है। अभ्यास एवं परिपक्वता का क्रियात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। लड़के लड़कियों में क्रियात्मक विकास लगभग एक समान ही होता है इस अवस्था में। सबसे पहले हम देखते हैं सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक के आंखों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। वह दूसरों की बातों को समझकर अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात वह दूसरों की बातों को समझकर रिस्पॉन्ड करने लगता है। दूसरों अर्थात लोगों से बातें करता है, प्रश्न पूछने लगता है। उसमें प्यार एवं क्रोध की समझ उत्पन्न हो जाती है। वह अपने गुस्से एवं प्रेम को प्रकट करने में भी सक्षम होता है। अपने आसपास के चीजों को जानना और समझना चाहता है। कुछ बच्चों का 2 वर्ष तथा कुछ का 2.5 वर्ष में विद्यालय में नामांकन भी करवा दिया जाता है, अर्थात उनका दिमाग इतना परिपक्व हो जाता है, उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व हो जाता है कि उन्हें ज्ञान दिया जा सके, वो ज्ञान अर्जित कर सकें। 2.5 वर्ष की आयु में बच्चा रंग पहचानने लगता है, अक्षरों को पहचानने लगता है, चित्र देखकर उसे पहचानने लगता है, उसके नाम वो याद करने लगता है। उसकी आंखों में भी परिपक्वता आ जाती है। अब बालक की स्मरण शक्ति भी बढ़ती जाती है। 4-5 साल के बच्चे कविता एवं कहानियों को याद करके पूरे हाव भाव के साथ व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे विद्यालय में टीचर उन्हें राइम्स सिखाते हैं, कहानियाँ सिखाते हैं और पूरे एक्सप्रेशन के साथ हाथ और पूरे बॉडी को यूज करके और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ उसे बताना या बोलना सिखाते हैं और बच्चे इसे बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। इस समय बच्चे पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगते हैं। किसी भी उनके सूंघने की शक्ति, दुर्गंध, सुगंध की पहचान वो अच्छे से कर पाते हैं। भोजन का स्वाद भी उन्हें समझ में आने लगता है। इनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह क्रियाशील हो जाती हैं। सेकेंड है भुजाओं तथा हाथों में क्रियात्मक विकास। ऐसे तो सामान्यतः 1 साल की उम्र से ही बच्चे खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे उससे कम उम्र में भी ही प्रारंभ करते हैं। उनके आंखों एवं हाथों में समन्वय स्थापित होना आरंभ हो जाता है। खाने की वस्तु को वो अपने हाथों से पकड़कर मुंह में डालने में सक्षम हो जाते हैं। 15 माह का जो बालक होता है वो चम्मच का प्रयोग करने लगता है, किंतु सारी चीजें मुंह में नहीं डाल पाता, वो अधिकांश चीजें गिरा देता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच का प्रयोग सही से करने लगता है। 3 वर्ष का बालक छुरी तथा कांटे का प्रयोग करने का प्रयास करता है, वह ब्रेड पर मक्खन, जैम इत्यादि को लगा लेता है।
4 वर्ष में बालक खाना खाने के लिए छुरी और कांटे का प्रयोग कर सकता है और 6 वर्ष का बालक खाना खाते समय बातचीत भी कर सकता है। इस समय में बच्चे जो 2 वर्ष की आयु के होते हैं वो पेन या पेंसिल से कॉपी एवं दीवार में रेखाएं भी खींचने लगते हैं, दीवारों पर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और 2.5 वर्ष की आयु में बच्चे कॉपी में आड़ी तिरछी सीधी लाइनें भी बनाने लगते हैं। अधिकांश बच्चे जो शहरी क्षेत्रों में हैं उनका नामांकन विद्यालय में 2.5 वर्ष में ही हो जाता है, जिसके कारण वो बिंदुओं को मिलाकर अक्षर बनाना भी सीखना प्रारंभ कर देते हैं। 3 वर्ष की आयु तक उनके हाथ आंख में समन्वय स्थापित हो जाता है। 4-5 वर्ष की आयु में बच्चे नृत्य करना भी प्रारंभ कर देते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी की कविताओं को स्मरण करके बोलते समय वे हाथों द्वारा भावपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से व्यक्त करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा खेलना, कूदना, उछलना, गेंद फेंकना, चित्र बनाना भी वो प्रारंभ कर देते हैं। स्वयं से बच्चे वस्त्र भी पहन सकते हैं और अपने वस्त्रों को उतार भी सकते हैं। साथ साथ वो अपने बालों को कंघी करना भी प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात कहें तो 6 वर्ष की आयु तक बालक कपड़ा पहनना, नहाना, स्वयं खाना खाना, स्वयं तैयार होना इत्यादि क्रियाएं करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में बालक धड़ के अंगों पर नियंत्रण करना आरंभ कर देते हैं। यदि अभ्यास करवाया जाए तो वो योग, प्राणायाम इत्यादि आसनों को भी आसानी से कर लेते हैं। नित्य क्रियाएं भी स्वयं ही संपन्न कर लेते हैं। उठना, बैठना, करवट लेना सब वे स्वयं करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो 5 साल की आयु तक उससे पहले बच्चे नित्य क्रिया में खासकर पॉटी वगैरह खुद से साफ करना नहीं कर पाते हैं, किंतु 5 साल की आयु तक वो अपना पॉटी खुद से धो लेते हैं और अपना हाथ पैर मुंह धो लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं। तो ये जो नित्य क्रिया है वो स्वयं ही कर लेते हैं और वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में या किसी भी पोस्चर में घुमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पैरों में क्रियात्मक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में बालक दौड़ना, खेलना, कूदना, सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर लेता है और 4 साल की आयु में बालक 3 पहिए वाली साइकिल, जिसे हम ट्राईसाइकिल कहते हैं, उसे चला लेता है। 5 वर्ष की आयु तक वे 2 पहिए साइकिल को भी आसानी से चला लेते हैं, अर्थात वे संपूर्ण शरीर एवं उनके अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। तैराकी भी अच्छे से कर लेते हैं। यदि बच्चे को डांस सिखाया जाए तो वो डांस भी अच्छे से कर लेते हैं। इस तरह से कई जो क्रियाएं हैं वो बालक अच्छे से अपने पैरों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक विकास। तो ये जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, ये 6 वर्ष तक मानी जाती है और 6 वर्ष तक बालक क्लास 1 में चले जाते हैं और उनके दिमाग, उनके सिर, हाथ, पैर, धड़ इत्यादि का बहुत ही अधिक मात्रा में क्रियात्मक विकास हो चुका होता है। वे अपने कार्यों को स्वयं से कर लेते हैं। जैसे स्कूल जाना है तो वो स्वयं से ड्रेस पहनना, जूता मोजा पहनना, बाल स्वयं कंघी करना, क्रीम लगाना, आने पर अपने ड्रेस उतारना, स्वयं से लंच करना इत्यादि वो अपना सारा जो कार्य है वो कर लेते हैं। इस समय तक उनके हाथ, पैर और सिर, सोचने समझने सब जो अंग हैं और ज्ञानेंद्रिय हैं सब में समन्वय स्थापित हो जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।